पढ़ते हैं। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, करते हैं मैथ का काम तमाम। आ जाइए पहला नंबर क्वेश्चन। सुपर फास्ट चलने वाले हैं मेरे शेर बहादुरों, सुपर फास्ट। 25 क्वेश्चन है, 20 मिनट में, 25 मिनट में लपेटने का करेंगे पूरा पूरा प्रयास। a प्लस बी 25 है, माइनस बी 7 है, ए और बी के मध्यानुपाती। तो पहले तो ए और बी निकालें, ठीक है, ए और बी पहले निकाले मेरे शेर बहादुरों, ए और बी पहले निकाले। अब दो राशि का योगफल, यहां पर ये क्या है, ए प्लस बी मतलब योगफल दिया हुआ है 25, जबकि वही दोनों राशि का अंतर दिया हुआ है कितना, 7। आप याद करिए मैंने कितना बार पढ़ाया है आपको, याद करिए। दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़का राशि पूछे जोड़ के आधा, छोटका राशि पूछे घटा के आधा। दो राशि का योगफल अंतर दिया रहे, बड़का राशि जोड़ के आधा, छोटका राशि घटा के आधा। मेरे शेर बहादुर यहाँ ए बड़ा होगा क्योंकि ये यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जोड़ के आधा। 25 और 7 32/2, 16 हो गया ए का मान। बी घटा के आधा, 25 में 7 घट गया, 18/2 यानी 9 हो गया। अब पूछ रहा है मेरे शेर बहादुरों की ए एंड बी का, यानी 16 एंड 9 का मध्यानुपाती। ए एंड बी का मध्यानुपाती यानी 16 और 9 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती होता है बाबू रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी यानी 16 गुना 9, 16 में 144, रूट से बाहर निकलेगा 12, मध्यानुपाती हो जाता है 12, मध्यानुपाती हो जाता है 12। आंसर होगा अमित कुमार गुप्ता। बहुत बढ़िया मेरे शेर बहादुर। रोशन है, रणधीर है, कृष्णा है, मंजीत है, रणवीर है, दिलीप है, सारे बच्चे लगातार दहाड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से कह रहा है कि 2 पर पावर 305 है मेरे शेर बहादुरों और प्लस 303 है। ये पूरे को 9 से भागा देना है। शेषफल क्या होगा? विभाजता के नियम हम लोग जानते हैं कि भागा की बारी आई तो बराबर हम लोग भाग देने का प्रयास करेंगे। भागा की बारी आई तो बराबर हम लोग भाग देने का प्रयास करेंगे। पहले 9 से इसमें भाग देते हैं, 9 तिया 27 खत्म, 3 पर 3 33, फिर 9 तिया 27 खत्म, यहाँ 6 बच गया। अब 9 से इसमें भाग देते हैं तो ध्यान दीजिए, इसको पहले क्या करना होगा, इसको पहले 2 पर पावर ऐसा बनाइए कि 9 से 1 कम के रूप में बैठे। तो बोलिए सर 2 पर पावर 3 इसको हम बना सकते हैं। 8 में 9 से भागा देंगे तो पावर देखना पड़ेगा। अपने मन से इसको 2 पर पावर 3 बनाए हैं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला पावर में 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग देंगे 10 या 30, फिर 3 इकाई 3, 2 शेष बच जाएगा। 103 या 303 ना होगा, 2 शेष। तो जो शेष बचेगा उसको 2 पर पावर 2 इधर लिख देंगे। अब प्लस में 6 तो अभी यही है और इसमें अभी फिर 9 से भाग देंगे। देखिए हम मैथ का रूप बदल सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तक अपने मन से कुछ नहीं किया। प्लस में था तो पहले 9 से इसमें भाग दे दिए, इसमें डायरेक्ट 9 से भाग लगना मुश्किल है। इसको इस रूप में बनाइए कि 9 से 1 कम या 1 अधिक आ जाए। तो इसको 2 के क्यूब 8 बना दिए। जब क्यूब किए हैं अपने मन से तो इसमें 3 से भागा देंगे तो 101, लेकिन शेष 2 बच गया तो उसको गुना में 2 पर पावर 2। इसको कैलकुलेट करिए तो ऊपरे वाला आ जाएगा 2 पर पावर 305। कैसे? पावर पर पावर गुना होता है, तो 3 गुना 101 303, और गुना है बीच में पावर जुटेगा 303 और 2 305 हो गया। लेकिन अब देखिए 9 से 6 में तो भाग लगेगा, 9 से 4 में भी भाग नहीं लगेगा। अब 9 से इसमें भाग दीजिए तो ये 8 हो गया। ये कितना हो गया? इतना बराबर 8 है ना, 8 है। 8 पर पावर विषम है कि सम है? तो बोलिए सर विषम है, क्योंकि जब ये 8 है ये 9 से भाग दे रहे हैं। आप याद करिए रिमाइंडर थ्योरम कितना बढ़िया से परफेक्टली वीडियो द्वारा मैंने बनाया है कि यदि मेरे शेर बहादुरों 1 अधिक से भाग दे रहे हैं, ये 8 है, 2 पर पावर 3 मतलब 8, 1 अधिक से भाग दे रहे हैं तो पावर देखिए, पावर सम रहता है तो शेषफल 1, विषम है तो 8 होगा। तो 8 अगुना 4 बच गया, फिर प्लस 6, इसमें 9 से भाग देना है जब तक 9 से छोटा ना हो। 8 चौके 32 और 6 38, 38 में 9 से भागा दे देंगे, 9 चौक 36, शेषफल 2 बचा। शेषफल कितना बचेगा मेरे शेर बहादुरों? 2 बचा। ये संयोग की बात 2 है, ऐसा नहीं कि आप 2 यहां पे देख लिए तो 2 मार दिए। तो चलिए बच्चे 2 ले आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले ही बताया हूं, आप जरूर रिवीजन करिएगा। बढ़ते हैं मेरे बहादुरों तेजी से, सुपर फास्ट। आ जाइए, तीसरा नंबर लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है एक वस्तु पर अंकित मूल्य, देख रहे हैं ना आप, एक वस्तु पर
अंकित मूल्य कितना है 2000, लेकिन दुकानदार ने 20% छूट दिया, तो अंततः कितने में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य। छूट देने के बाद जो राशि बचता है विक्रय मूल्य 2000 है, 20% छूट दिया है, तो 80/100। कैलकुलेशन कर दीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। कैलकुलेशन करने में आप माहिर हैं, कैलकुलेशन करने में आप माहिर हैं मेरे शेर बहादुर, आगे बढ़िए। एक कुर्सी 800 में खरीदी जाती है और 1100 में बेची जाती है। 800 में खरीद के 1100 में बेचेगा तो अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि लाभ होगा 300, तो लाभ प्रतिशत बराबर 300 लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 800 हो गया गुना 100। काट दो मेरे शेर बहादुर बेरहमी से, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 से 12.5 बार में 100 कटेगा, 12.5 या 37.5, 37.5%। इतना बेरहमी से मैथ को काटो कि मैथ छटपटाने लगे एकदम से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। कहता है पानी का एक ड्रम 3/4 भरा, इसमें 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो 1/2 भरा, तो 3/4 को हम 75% भी लिख सकते हैं, 1/2 को 50% भी लिख सकते हैं। तो ड्रम की क्षमता क्या है, हम क्षमता प्रतिशत में बदल दिए हैं तो कुल क्षमता 100 होता है। पहले कितना भरा था, तो पहले भरा था 75%, 3/4, बाद में कुछ निकालने के बाद भरा हुआ है 50%। आपने कितना निकाला मेरे शेर बहादुर, इसको रेशियो में बदल सकते हैं, काट भी सकते हैं। आप 9 लीटर पानी निकाला, यहाँ देखिए 25 निकाला, तो निकाला की तुलना निकाला से पूरी क्षमता निकालना है 100 से, कमी की तुलना कमी से पूरी क्षमता निकालना है 100 से। बहादुर दहाड़ दो इसको, जल्दी से दहाड़ दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 12 घंटे। यहाँ दिन में है, तो यहाँ दिन में है तो 4 दिन मतलब 96 घंटे होगा, सबको घंटे में बदल दो। यहाँ 2 दिन है बाबू, 24 दूनी 48 घंटे होगा। चलो बढ़िया। तीनों नलों का उपयोग करके पुल भरने में कितना समय, तो पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल। पहले नल को 4 दिन लग रहा है यानी 96 घंटे बाबू, दूसरे नल को 2 दिन लग रहा है यानी कि 48 घंटे, और तीसरे नल को 12 घंटे। तीनों मिलके पूछ रहा है। ये समय है मेरे बहादुर, समय, समय के उल्टा क्षमता हो जाएगा। 1/96, 1/48, 1/12। हरों का एलसीएम लेंगे तो 96 ही होगा। 96 का 96, 48 दूनी 96, 12 96। किसी एक को लेके 96 बोल रहा है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर मतलब समझ रहे हैं 8 2 10 1 11 के क्षमता से टी, तो टी बराबर 96/11, 11 8 88, 8.8/11 घंटे, 8.8/11 घंटे, 8.8/11 घंटे में भर जाएगा। बढ़िया है, 96/11। देखो बच्चे आंसर ले आए हमसे पहले आंसर लाने का प्रयास करें। यहाँ पे आप ये सोच के जुड़िए कि ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, सरल कीजिए तो करिए ना। ये 19 स्वतंत्र है और 36 का 6 निकलेगा तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल आप 5 निकालिएगा, 5 और 88 गुना करिए पहले। 8 5 40 के 0, ये गुना ना होगा। 8 5 40 के 0, फिर 8 5 40 4 44। अब इसको जोड़ो, प्लस है, जोड़ोगे तो 5 या 0 5, 8 4 12 2 बचा 1 4 1 5, 625। 625 का रूट निकालोगे तो 25 होगा। ये 25 इसमें जुटेगा तो 81 होगा। 81 का रूट 9 होगा। अंततः हम सभी का 9 बन गया। कितना बन गया बाबू, 9। और ये 9 ही हम सभी का आंसर हो गया। ये 9 ही हम सभी का आंसर हो गया। बढ़िया है, बढ़िया है मेरे शेर बहादुरों। बढ़ते चले तूफानी अंदाज में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है तो धनराशि क्या है। तो साधारण ब्याज एसआई 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई, तो एसआई सीधा दर गुना समय होता है, तो 5 दूनी 10। एसआई सीधा मेरे शेर बहादुरों दर गुना समय होता है। एसआई सीधा मेरे शेर बहादुरों दर गुना समय होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 26,400 है, इसकी तुलना कितना से 100 हो जाती है। 2 वर्ष में इतना हो जाती है मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, मिश्रधन। नहीं बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धनराशि मतलब मूलधन क्या है, तो इतना हो गई, मतलब इसकी तुलना 110 से, मूलधन निकालना है 100 से। काटिए बेरहमी से, हम नहीं काटेंगे, आप ही को काटना पड़ेगा।
काटिए जल्दी से और बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्या कहते हैं? कट जाएगा। जितना आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ेंगे और आप यदि करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस स्पीड सब बढ़ जाएगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 70 और 7 है, उसमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या बराबर सीधे हो जाएगा LCM गुना HCF बटा पहली। काटिए जल्दी, जल्दी काटिए महाराज, धुआं धुआं कर दीजिए, कर दीजिए धुआं धुआं। आ जाइए 9 के बाद 10। कहता है बाबू, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा के 1/8 भाग पैदल, 2/5 भाग साइकिल से, 1/4 भाग बस से, शेष दूरी कार द्वारा 108 किलोमीटर चला है, तो उसके कुल दूरी। तो इसको बाई रेशियो बना दीजिए। जब भिन्न के रूप में दिया रहे तो हम लोग रेशियो पर कट कैसे करते हैं? 1/8 भाग पैदल, पैदल कितना है बाबू? 1/8 भाग, फिर 2/5 भाग साइकिल से, साइकिल से 2/5 भाग, फिर 1/4 भाग बस द्वारा, बस द्वारा 1/4 भाग, शेष दूरी कार द्वारा, कार द्वारा शेष दूरी। अब शेष कितना है वो पता नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में यहाँ 1/8 आ रहा है, 2/5 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो यहाँ टोटल दूरी को इतना माना जाए, रेशियो में स्पेशल टाइप आप पढ़ें कि कुल दूरी को इतना मानिए कि हरों के एलसीएम से कट जाए, कुल दूरी को इतना मानिए कि हरों के एलसीएम से कट जाए। तो हरों के एलसीएम 8, 5, 4 का एलसीएम 40, कुल दूरी 40, 1/8 5 हो गया, कुल दूरी 40, 1/8 5 हो गया, 2/5 कितना होगा? 5 8 40, 8 दूनी 16, 1/4 कितना होगा? 10, 16 5 21 और 10 31, तो कार द्वारा 9। अब जरा ध्यान दीजिएगा, शेष दूरी जो कार द्वारा चला है वो निश्चित राशि दिया हुआ 108 किलोमीटर। रेशियो का नियम कहता है 108 की तुलना 9 से, कार की दूरी की तुलना कार की दूरी से, कुल यात्रा की लंबाई, कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे? 40। काटिए मेरे प्यारों, कुल दूरी निकालना है तो कर दीजिए। काटने के लिए छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत? बिल्कुल, शाम में मैथ पढ़ लीजिए, सुबह में रीजनिंग पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग 50 एपिसोड पूरा कर देंगे, फिर ताकि आप दोबारा रिवीजन कर सकें और फिर आगे भी हम और बेहतर और रिवीजन करवा सकें। 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की आयु 42 है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा वर्तमान लेके चलिए। 7 वर्ष पूर्व तीनों का औसत 42 है, तो वर्तमान में 49 हो जाएगा। और 9 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे का है 36, तो 9 वर्ष पूर्व 36 है, तो वर्तमान में 36 9 45 हो जाएगा। तो पति का कितना है? पति पत्नी बच्चे मिला के 3 आदमी का 42 है, माँ बेटा का कितना है? 45 है। तो एगो जो बचा वो बेचारा पति, इसका कितना है आप देख लो। 42 दिया 126 हो जाएगा माइनस 90, तो 26 में से 90 गया तो पति हो जाएगा 36 वर्ष का। गलती तो नहीं कर रही? ओ 42 नहीं 49 है। 42 तो 7 वर्ष पूर्व था, हम लोग 49 लेंगे यहाँ पे। 49 है यहाँ पे 45, पति का पूछ रहा है भाट। 49 दिया 147 हो जाएगा माइनस 45 दूनी 90, 49 दिया 147, 45 दूनी 90, 147 में से 90 घटेगा, 57 वर्ष का पति हो जाएगा। पति 57 वर्ष का हो जाएगा, पति 57 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 360 रुपया में 2 kg अधिक चीनी खरीदा जा सकता है। जैसे आप चीनी खरीदने गए, आपको झोला मिला, बोरा मिला, 360 रुपया के आप चीनी खरीदते हैं, ठीक है? 360 रुपया की चीनी खरीदते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो चुकी है, तो तुरंत आप क्या करिए? 360 का 20% निकालिए। 360 का 20% आप माइंड में भी निकाल सकते थे, 72 रुपया। तो 72 रुपया आपको बचना चाहिए, चूंकि मूल्य में कमी हुआ है। दुकानदार बोला चेंज नहीं है, 2 kg चीनी ले लीजिए। इसका मतलब हम समझ गए कि 2 kg चीनी का दाम जो है अभी 72 रुपया है, तो इसलिए 1 kg चीनी बराबर 36 रुपया, 1 kg 36 रुपया। तो चीनी का वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य कितना है? कितना kg है ये क्या है? 36 रुपया हो गया वर्तमान मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? जो देखिए प्रारंभिक मूल्य होगा मेरे शेर बहादुरों
36 की तुलना ना कितना से 80 से, क्योंकि 20% कमी हुआ था, 20% कमी हुआ था तब ना 36 हुआ। और निकालना है पूरा प्रारंभिक मूल्य तो 100 से। विपचे 100 बीचों का 80, 4 9 36, 9 5 45। तो ये प्रारंभिक मूल्य 45 रुपये किलो, वर्तमान मूल्य 36 रुपये किलो। बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। ए बी बी सी सी डी दिया हुआ और 2A 3D पूछ रहा था। ये अनुपात डी निकाल के लपेट दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बोलना चाहिए बन जाएगा सर। 3:5 ए बी है, बी अनुपात सी 7:8 है, सी अनुपात डी 2:3 है। पहले ए अनुपात डी निकालते हैं। फर्स्ट है और डी लास्ट है। फर्स्ट निकालना है फर्स्ट को। 7 दूनी 14, 14 दिया 42, 8 5 40, 40 दिया 120। ए बार में 6 7 42, 20 6 120, 7:20 पूछ रहा है मेरे प्यारों। 2A अनुपात 3D, 2 गुना 7 अनुपात 3 गुना 20। काटिए 2 से 10 बार में 7:30, 7:30 ऑप्शन नंबर बी, 7:30 ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है, बढ़ते चलो। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, पहुंच गए 14। सीमा 60 डिग्री की आनति, मतलब आप कह सकते हैं कि उन्नयन कोण पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ा रही। जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग है? ये डोर की लंबाई है 16 मीटर। यहां से यहां ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यहां पर 60 डिग्री है। जैसे 60 डिग्री आया तो √3/1 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। ये ऊंचाई बराबर भाट पूछ रहा है। बाई रेशियो आ जाइए। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस आपको इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया, आप जो नहीं बनता उनसे मास्टर वीडियो देखिए आप। 16 मीटर, इसकी तुलना 2 से। ऊंचाई निकालना √3 से। 8 दूनी 16, 8√3, 8√3 हो जाएगा। 8√3 ऑप्शन नंबर सी, 8√3 ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है, बढ़े आगे। आजा बढ़ते चलते हैं मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाबू 13 23 को किस छोटी छोटी संख्या से गुना जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग बनाना हो तो तुरंत आप क्या करिए ना, इसका फैक्टर तोड़ने का प्रयास करिए। कम से कम 3 से तो कट रहा है। 3 चौके 12, 1 चल गया, 3 चौके 12, 3 1 3। नहीं लग रहा है कि 21 का स्क्वायर हो रहा है? तो 21 बार में, तो आपको नहीं लग रहा है 21 गुना 21 गुना 3 है, तो 3 को 7 की जरूरत है, क्योंकि 21 गुना 21 इसको भी 21 बनाना है। यदि 7 से गुना कर दें तो पूर्ण घन बन गया। तो पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा? 7 से। यदि बोलता पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से भागा देना होगा, तो जो एक्स्ट्रा 3 बच रहा है उसको हटा दीजिए। तो यानी बोल रहा है कितना से गुना किया जाए तो 7 से। यदि बोलता है कितना से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से भाग दिया जाए तो फिर 3 से। इन पूर्ण घन की बात है, 7 घट रहा है 7 से। आ जाइए, बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है। 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी है? ये तो ऑप्शन एस चेक कर लीजिए। पहले तो आप ये जान जाइए कि 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या हो सकता है। बोले सर इसका एलसीएम तो 60 हो सकता है। हो सकता है ना? आप 60 से देखिए, ये तो कटेगा नहीं 40 कोई कीमत पर। 60 से ही कट रहा है, 60 से ही, 60 से 8। पहले तो बोल रहा है छोटी से छोटी प्लस पूर्ण वर्ग में होनी चाहिए, तो छोटी ये तो कट नहीं रहा है 60 से, ये दोनों कट रहा है, तो ऑप्शन 900 होगा। हालांकि 3600 भी है, लेकिन छोटी से छोटी बोला है तो 900 होगा। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि खर्च ना पड़े? तो 100 से उसका बढ़ के 125 हो गया, तो कितना 25% बढ़ गया है। कितना कम करे कि पुनः उतने हो जाए? तो कम तो 25 से करेगा, लेकिन अब 125 से करेगा और गुना 100, इतना % कमी करना होगा। जल्दी से काटिए कि ये कितना आ रहा है। जल्दी से काटिए मेरे शेर बहादुरों कि ये कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लाजवाब है। कह रहा दिए गए समीकरणों में x का उच्चतम मान ज्ञात करें। उच्चतम मतलब अधिकतम, बड़ा से बड़ा। तो बोले सर x अधिकतम करना है तो y को न्यूनतम कर दीजिए।
जैसे 3, 1, 3, 4 और 7, 11 के 1 बच गया, एक अभी बच रहा है 1, और यहाँ लाना 8 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बाई और जेड को 0 कर देते हैं और एक्स को 7 ले लेते हैं, 7 0 0 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद अपने 4 5 9 2 11 हो ही रहा है, यानी x बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से बाकी बचिए गया है। और बाई जेड को 0 करेंगे, क्योंकि एक्स को अधिकतम लेने के लिए बाई और जेड को न्यूनतम करना होगा, और न्यूनतम आप 0 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंक है, संख्या तो है नहीं। तो यहां पे 7 लेना होगा एक्स का मान। आगे बढ़िए तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। एक काम को 6 दिन में, बी 9 दिन में, सी की सहायता 3 दिन में। टाइम वर्क का इतना क्वेश्चन बताएं कि मुझे लग रहा है कि इसको ऑफर देना चाहिए, लेकिन आप लोग को तो लगा कि नहीं सर पैसा दिए हैं आप ही बताइए, लेकिन हम एग्जाम में नहीं बनाने आएंगे मेरे प्यारों, याद रखिएगा। यहाँ पर भले हम एक का क्वेश्चन बता देते हैं। ऑफलाइन से पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में तो आए जो जो नहीं बना बाबू सेट दे दिए, जो जो नहीं बना वो बताएंगे, तो 5-6 को मुश्किल से। लेकिन यहाँ पे हमें एक का को करवाना पड़ता है। ए प्लस बी प्लस सी है बाबू 3 दिन में। कितना दिन में है बहादुर? 3 दिन में। ये हो गया समय। समय के उल्टा कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों? क्षमता। 1/3 1/6 1/9। हरों का एलसीएम 18, 6 18, 6 18, 9 दूनी 18। तो आपको नहीं लग रहा है कि सी का क्षमता 1 होगा? तो बोला सी कितने दिन में, किसी एक को लेकर चलिए 18, सी का क्षमता 1 आया, 1 के क्षमता से डी दिन में, तो 18 दिन हम सभी का आंसर होगा। बढ़िया है बाबू, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 20 लाजवाब है। कहता ए अनुपात बी 2:3 है। एक जगह 2 रखिए, बी के जगह 3। ये तो ऑफर धमाका दे ही देंगे। ए के जगह 2, बी के जगह 3, बाकी तो आप गुना और जोड़ घटाव कर ही लीजिएगा। 20 के बाद 21 आ जाइए। इसको दशमलव मत समझ लीजिएगा, ऐसा हॉट ट्रिक मैंने बताया था। भिन्नों का सीरीज याद है आपको? मैंने स्पेशल पढ़ाया था आपको भिन्नों का सीरीज। भिन्नों का सीरीज मैं 0 to हीरो मैथ में पढ़ाया हूँ, उसका वीडियो यूट्यूब पे भी मैंने डाला है। इसका हॉट ट्रिक मैंने बताया था। ये मेनली रूप से 1/3 गुना 5 है, प्लस 1/5 गुना 7 है, प्लस 1/7 गुना 9 है, प्लस 1/9 गुना 11 है, प्लस 1/11 गुना 13 है, प्लस 1/13 गुना 15 है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता। क्या ट्रिक बताए थे कि जब समान अंतर से नीचे वाला रहे, ऊपर तो सब में एक ही है, नीचे देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, 1 1 का 2 2 का 3 3 का यदि समान अंतर रहे तो 1 शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस 1 अंतिम वाला बड़ा फैक्टर, और 2 का अंतर है तो 2 से भाग, 1 का अंतर है तो भाग दीजिए चाहे नहीं। इसको हल करिएगा मेरे शेर बहादुरों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 15 में 3 से भाग 5, 15 से बाद 1 यानी 4, और गुना 1/2, 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 2 1 2, नीचे बच गया 15, 2/15, 2/15, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया, धड़ाधड़ बढ़ते चलिए बाबू। ये लंगड़िया भी नहीं, इसको भी दुनिया भर का मैंने बताया था। 3 + 1/1 + 1/2 + 4, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। एलसीएम 1, 4 दूनी 8, 1 9/4, तो उलट के 4/9। एलसीएम ये दोनों का 9, 9 का 9, 9 4 13, तो 13/9 को उल्टेंगे तो 9/13। फाइनली अब हो गया 3 + 9/13, बट हम कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 13, 13 तिया 39, 39 में 9 जोड़िए, 39 में 9 जोड़िएगा 48/13, 48/13 ऑप्शन नंबर ए, 48/13 ऑप्शन नंबर ए मेरे शेर बहादुरों। बढ़े आगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% का ही वृद्धि करना चाहता है तो कितना कमी करना होगा? यहाँ ये नहीं चाह रहा है कि मेरा खर्च बढ़वे नहीं करे, बल्कि पहले तो इसका 24% वृद्धि हो गया यानी 124 हो गया। अब चाह रहा है कि हम कमी करें, लेकिन इतना कमी करें कि 15% वृद्धि ही रहे, मतलब एक वो पूरी 100 पर नहीं लौटना चाह रहा है, वो 115 पर लौटना चाह रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब कितना कमी करेगा? तो पहले तो 24% बढ़ा दिया मेरे प्यारों, तो 124 से कम करेगा, लेकिन 124 से 15 पर लौटना है तो 9 की कमी करेगा, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए, लगभग में आएगा 25 चौक 100, ये कितना बार में
4 तिया 31 चौके 124, 25 नमा 225 अब बटा 31 भागा दीजिए। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है, पॉइंट में आ जाएगा। मैं बुझा रहा है, लिख के भाग दे दीजिए। आ जाए मेरे बहादुरों, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। अभी तो पूर्ण घन वाला आना था। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी छोटी किस संख्या से गुना करना होगा? तो जैसे पूर्ण घन बनाने के लिए किए थे वैसी इसको पहले फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से कम 2 दूनी 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 1 बज के 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 15 दूनी 30, 1 बज के 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 7 दूनी 14, 1 बज के 9 दूनी 18, फिर 21 दूनी 42। अब कितना से काटें? तो बोलिए सर ये जो है ये लगता है किसी का स्क्वायर ही है। 79 21 किसी का स्क्वायर होता है। अंतिम में 1 लीजिए, 2 अंक काट दीजिए, लगभग 8 के स्क्वायर 64 है, 79 है, यानी 89 का स्क्वायर ही होता होगा। 11 का स्क्वायर 11 दूनी 22 31, ये जो होता है 89 का स्क्वायर। 89 89 89 से 89 बार में देख रहे हैं कितना उठ पटा। तो ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो एगो 2 ये ना कम रहा है, तो 2 से और गुना कर दो। यानी कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करने की जरूरत है। कितना से गुना करने की जरूरत है? 2 से गुना करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो 89 का स्क्वायर ही है। आई 2 और 2 मिलकर स्क्वायर हो गया, तो एगो और 2 रहेगा तो ऊपर वाला भी स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया है। मुकेश चौधरी आपका पुराना वीडियो 2-3 बार देख लिए हैं, तब तो हिला दीजिएगा जी मैथ को। धुआं धुआं कर रहे होंगे, मुझे पता है। कह रहा है मेरे प्यारों, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्चा करता है बाबू, शेष का 1/5 भाग खाना पर खर्चा करता है, शेष का 1/4 यात्रा पर। यदि इसके बाद उसके पास इतना बचता है तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो ये ऑफर दे देते हैं। अभी जो दूरी वाला शेष निकाले थे बस ऐसा ही है, रेशियो निकाल दीजिए शेष की तुलना शेष से, और फिर जो टोटल निकालना है टोटल से। ये ऑफर धमाका दे देते हैं बाई रेशियो मेथड। अभी मैंने एक डिस्टेंस वाला बताया था। 25 में कितना आया सही बताइएगा। उसके बाद हम लोग सुबह मिलते हैं 50 रीजनिंग के साथ, ठीक है ना। 31 एपिसोड पूरा हो जाएगा, फिर 19 क्लास की और ज़रूरत है। उसके बाद ही 50वें एपिसोड को आप दोबारा बना लीजिएगा। बाकी मैं फिर दुनिया भर का यूट्यूब पर भी आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, चैप्टर वाइज हो जाए चाहे जैसे भी हो जाए, लेकिन इसको आप दोबारा बनाइएगा। तो 50 एपिसोड को भी आप 2 बार 3 बार बताते हैं, 75 में 70+ स्कोरिंग कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।